अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो आज है दिन सैटरडे का और आज बड़ा मन कर रहा था पराठा बनाने के लिए अपने लिए। तो मैंने आज अपने लिए नाश्ते में बनाया है एक बड़ा सा जंबो साइज़ का पराठा और भिंडी और चाय। आज यही मेरा नाश्ता है। और आज इन दो गधों की छुट्टी है इनकी, और इनको हो गया है फ्लू। तो बस यहाँ पर ये मैडम बन के मैडोना बन के खा रही है नाश्ता अपना, और हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो चलो गाइस, शुरुआत तो हो चुकी है व्लॉग की। बाद में आपसे मिलती हूँ जैसे जैसे काम करूँगी। अच्छा, तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ बातचीत भी होगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। क्या कर रहे हो? मुंह से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी बोल रहे हो? क्यों? खड़े हो पहले। क्यों सॉरी बोल रहे हो आप? क्यों सॉरी बोल रहे हो आप? अब करोगे ऐसा पक्का? दोबारा किया तो? अगर दोबारा करा तो फिर मारूं मैं आपको? पिटाई कर दूं आपकी? हैं? अभी करूं या तब करूं बाद में? कभी भी नहीं करूं? कितने इयर्स के हो आप? 5 इयर्स के बच्चे ऐसी हरकत करते हैं? बताओ आपने सबको क्या किया? बोल दूं? सारी खाला जी आपको फिर नाराज़ हो जाएंगी। ट्यूशन वाली मैम को भी पता चल जाएगा। स्कूल के फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा। जेल को भी। आपसे पूछा है मैंने। फिर बाज को भी पता चल जाएगा। नहीं बताऊं किसी को भी। 5 टाइम उठक बैठक करो। चलो 5 टाइम खुद ही काउंट करो आप, मैं नहीं काउंट करूँगी। हम्म 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 हम्म। मैंने कितना बोला था? आपने कितना कर लिया? ज़्यादा करा या कम करा? 5 ज़्यादा होते हैं या 10? 5 ज़्यादा होते हैं या 10 ज़्यादा होते हैं अफू? 10 ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़, मैं अफू को इसलिए माफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अफू ने आज सुबह एक बहुत गंदा वाला काम करा। अब मैं आपको उसकी एक बात बताने जा रही हूँ। बता दूँ? अफू खुद बताएगी अपने मुँह से। चलो अफू बताओ आपने क्या किया। चलो मैं माफ़ करती हूँ आपको, पहले आप बता दो आपने क्या किया था आज। बता दो सबको। नहीं बताओगे क्या? नहीं बताओ? चलो, ये मना कर रही है और इसने अब की बार प्रॉमिस करा है कि अब ऐसी हरकत नहीं करेगी। ये मुझे परेशान भी नहीं करेगी और चीज़ें ख़राब नहीं करेगी। तो इसलिए अब मैं इसको माफ़ कर देती हूँ। चलो तो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा अफू जो है ना मेरे से माफ़ी मांग रही थी किसी चीज़ की। उन्होंने कोई गलती करी थी तो मैंने अफू की थोड़ी पिटाई करी। थोड़ी सी पिटाई करी थी मम्मा ने, या थोड़ी ज़्यादा सी कर दी थी? थोड़ी सी। तो मैंने अफू की थोड़ी सी पिटाई लगाई और उनको एक सबक सिखाने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने कहा मैं अब आपसे बात ही नहीं करूँगी। आप बहुत बदतमीज़ हो गए हो, कहना नहीं मानते हो, तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। तो फिर इनमें तो इतनी अकल है नहीं है, पीछे से मास्टरमाइंड ये है। ये इन्हें बताती हैं कि मम्मा से सॉरी बोलो, मम्मा के पैरों में पड़ जाओ। फिर ये एक चाबी वाला गुड्डा है, फिर वो चलती है इस हिसाब से। ये सॉरी अफू, चलो मम्मा ने माफ़ कर दिया। अभी आप हैप्पी हो? इधर देखो मम्मा के, देखो सबको बता। अभी आप हैप्पी हो? जल्दी बोलो।
मुझसे बोलो, मुझसे हैप्पी हो। तो अभी वो ज़रा हैप्पी हैं, इनको थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो गाइज़ अभी आप लोगों ने देखा कि अल्फिया को मिली थी किसी एक गलती की सज़ा, और सज़ा देना एक माँ के लिए इतना आसान नहीं होता है अपनी औलाद को। वो अगर हाथ उठाती है तो उसके ऊपर कितने जुल्म होते हैं ये मैं अच्छे तरीके से जान सकती हूँ, कि जब भी मैं अल्फिया या इनायत को कुछ कहती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। बट वो क्या कहते हैं ना, जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो बच्चे आपके अच्छे नहीं होंगे। तो कई बार आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, मन भी नहीं होता है लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चों की होती है पैम्परिंग, और अभी अफ़ू के साथ फिर मैं लगी रही। माना कि मैंने उसको डांटा था, मैंने उसकी पिटाई भी लगाई थी, बट कई बार ऐसा होता है कि उनको सिखाने के लिए थोड़ा सा हार्श हमें होना पड़ता है। इसी को शायद पेरेंटिंग कहते हैं और इसी को पेरेंट्स कहते हैं। और इनायत भी जब रोती है तो उसका एक आंसू मेरे 10-10 आंसुओं के बराबर होता है। बट ये होता है कि हम नहीं दिखाते उनको, थोड़े से स्ट्रिक्ट बने रहते हैं। ये भी एक परवरिश का एक हिस्सा है कि आज का स्ट्रिक्टनेस में भी शायद कल का अच्छा बर्ताव इनका ही कहलाया जाएगा। दुनिया जब इनको अच्छा बोलेगी या जब ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो ये इन सब चीज़ों को ना शायद भूल भी जाएंगे कि नहीं मम्मा ने इतनी स्ट्रिक्टनेस करी हमारे। अभी शायद इन लोगों को बेकार लगेगा, क्योंकि जब हम भी इस एज पे थे ना तो मम्मा हमसे जब कुछ भी कहती थी तो हमें बुरा लगता था। लेकिन जब आज आप लोग तारीफ़ करते हो या घर वाले या ख़ानदान वाले जब कुछ कहते हैं तो फिर ये अच्छा फील होता है कि काश अगर मम्मा ने उस टाइम पे हम पे स्ट्रिक्टनेस नहीं करी होती, हमें सही और गलत और अच्छे बुरे की पहचान नहीं कराई होती, कम ज़्यादा में नहीं सिखाया होता, तो शायद आज हम अपने इतने परफेक्टली गृहस्थी नहीं चलाते और ना ही हम इतने अच्छे पेरेंट्स बन पाते। तो बस वही है कि पेरेंट्स बनना कोई आसान बात नहीं होती है, और हर पेरेंट्स हर बच्चा नया ही कुछ होता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो हम सबके लिए करा वो कोई एक मिसाल से कम नहीं है और किसी भी चीज़ों से उसको तोला नहीं जा सकता। सेम चीज़ वही हमारे लिए भी आ रही है कि हम अब नए पेरेंट्स बने हैं तो हम भी अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गृहस्थी कैसे चलाते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी हर चीज़ एक नई है, हर चीज़ का एक नया तरीका है, थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पर ना मैं अचारी भिंडी बना रही हूँ, तो आप ना रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। मैंने पंचकूटा जो होता है ना, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा, राई, इन सब से और हींग से पहले तड़का लगाया था। उसके बाद मैंने हींग डाल के तड़का लगा लिया था, पंचफोरन इसको बोलते हैं, वो डाल लिया था। उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ प्याज ऐड करी, फिर हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो। अच्छा, यहाँ अरबी का स्टाइल थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है लंबे लंबे, उसमें पहले मैं गोल गोल काटती थी अरबी को, बट अभी मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा काट के इस तरीके से बनाया। बहुत यम्मी बनी थी, कभी ट्राई करना। आप इसको पूरी के साथ भी खाओगे, पराठों के साथ खाओगे, बहुत 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 यम्मी लगती है। तो बस आज मैं फटाफट से ना जल्दी काम कर रही थी। वो होता है ना कि हम सुपर बच्चे बोलते हैं मम्मा आप सुपर मॉम हो। सुपर मॉम इसलिए बोला जाता है कि भाई एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि सैटरडे का दिन है, बच्चों के अभी यूनिफॉर्म वगैरह सब धुल जाएगी ना, तो फिर संडे को मुझे प्रेस करा के हैंग करनी होती है क्योंकि मंडे को तैयार करने होते हैं। तो छुट्टी इन लोगों की होती है, बट उस दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ नया होता रहता है, मम्मा ये करना वो करना। अच्छा, आसिफ जी जो है वो ये वाली सब्ज़ी नहीं खाते, तो उनके लिए घिया चने की दाल भी बना रही हूँ। तो वहाँ पर वो मैंने तड़का लगा के रख दी है। थैंक गॉड कि मैंने सब चीज़ें जल्दी दी। और आज इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने चाय भी नहीं पी थी, शाम के जो चाय नाश्ता होता है ना वो भी मैंने स्किप कर दिया था। कई बार ऐसा हो जाता है घर के अंदर, हम चीज़ें करते रहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं हो पाता है, और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल भी जाते हैं कि हाँ हमें क्या करना क्या नहीं। यकीन मानिएगा, जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ ना, उसके बाद जो मैं नहा धो के मतलब फेस पे जो भी लगा लेती हूँ, पूरा दिन फिर टाइम नहीं मिलता। हाँ, अगर मुझे आप लोगों के सामने आना है तो आप लोगों के साथ बात करनी है, तब जाके मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ कि नहीं, अच्छा नहीं लगता कि आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप अगर अपने आपको एक इन्फ्लुएंसर की जॉब कर रहे हैं तो आपको भी प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो बस ये, हाँ, अगर आप बैक कैमरा मेरी हालत देख लोगे तो बस, कई बार आप लोगों ने देखी भी, ऐसी बात नहीं, छुपाने की तो खैर कोई बात ही नहीं है। अभी बहुत सारे कमेंट मेरे को अफू को लेकर आएंगे, मैं जानती हूँ, बट जी हाँ, मैं एक माँ भी हूँ, तो मुझसे ज़्यादा दर्द शायद ही किसी को हो सकता है, ऑब्वियसली
बात है, वो मेरी औलाद है, अगर उसको कोई तकलीफ़ होगी तो मैं ही देखूँगी, मुझे ही ज़्यादा परेशानी होगी। बट कई बार हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि बच्चों की यही एज होती है उनको समझाने की, सिखाने की। तो हार्श कमेंट करने से पहले डियर मेरी सिचुएशन भी समझिएगा, और बस यही है। और उसके बाद मैं बच्चों के लिए क्या क्या करती हूँ ये मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरा टाइम फिर मैं अल्फ़िया के साथ खेली थी, इनायत के साथ खेली थी, क्योंकि उनके साथ खेलना, उनके साथ साइकिलिंग करी थी, सब कुछ करना पड़ता है हमें। जो होता है ना, वो थप्पड़ की कीमत हमें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, हमें भी मालूम है। और ये सारे ही पेरेंट्स करते होंगे कि फिर बच्चों को जैसे देखो गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, जब वो कहना नहीं मानते उनको सिखाने के लिए करना तो पड़ता है। उसके बाद फिर उनका दिल जोई भी करनी पड़ती है कि हाँ भाई उनको ये भी करो, वो भी करो, अच्छे से करो। फिर उसके बाद उनका ये होता है मम्मा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मम्मा मैं ऐसे नहीं करूँगा। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जब तक मतलब माँ चाहे कितना भी डांट ले, चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन बच्चे को सुकून वहीं मिलता है जब तक आप अपनी माँ से नहीं मिलते हो ना। अल्फ़िया को मैं चाहे कितना भी डांटूँ, कुछ भी करूँ, इनायत का भी यही है, लेकिन मुझे लास्ट का जो हक होता है ना कि मम्मा नहीं गले से लगा लो, आपने माफ़ तो कर दिया लेकिन अभी तक गले से नहीं लगाया, तो वो जो जादू की झप्पी होती है ना, वो बहुत अनमोल होती है, बहुत अनमोल। तो बस यहाँ पर मैंने अरबी के अंदर डाल दी हैं, अच्छे तरह से के मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें 1 से 2 विसल लगा लूँगी। मैं ये जो कुकर है ना, इसके अंदर बहुत जल्दी विसल आती है, तो 3 सीटियों में मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने घिया चने की दाल जो है ना, वो फ्राई करके तड़का मार के लगा के रख दी थी। ये भी बहुत गजब सी बनी थी। इसमें हरा धनिया काट के डालना अभी बाकी था, मैंने हरी मिर्ची डाली थी, और बहुत ही यम्मी सी घिया चने की दाल हमारी रेडी है। आज मैंने 2 सब्जियाँ बनाई, बस भी यार मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पर हमारी अरबी जो है वो इतनी यम्मी सी बन के, टेस्टी सी बन के हो गई है रेडी। मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी क्योंकि फिर ये सारी ख़राब हो जाएंगी। जो इनका रोगन वगैरह है ना, जो इनकी सूरत अभी इतनी सुंदर सी लग रही है, फिर उसके बाद ना बेकार होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, खाना पहले आँखों से खाया जाता है, फिर नाक से, उसके बाद जाके कहीं आप मुँह से खाओगे। तो मेरा यही रहता है कि खाना हर तरीके से अच्छा और टेस्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी नमक के, हाँ नमक एकदम डन है, सब चीज़ें एकदम बराबर से बैठी हैं। अब मैं इसके अंदर बढ़िया तरीके से हरा धनिया ऐड कर दूंगी भर भर के। तो जी आज का जो हमारा डिनर है काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया। अच्छा, जब मैं थाली लगाने बैठी तो फिर मैंने फटाफट से बच्चों को भी खाना दे दिया था। हालांकि बच्चों का चाय नाश्ता करवा चुकी थी, लेकिन जब भी ये ट्यूशन से आते हैं ना, अपने सिपारे वाले ट्यूशन से आते हैं, तो इनको भूख ज़्यादा लग जाती है। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ती उम्र है, तो इनको हर थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बढ़िया से हो गई है रेडी, एवर रेडी। और एक बार ज़रूर बताइए, बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस ने अचारी अरबी बनाई है और कैसी लगी हैं आपको, मुझे बताइएगा। अब मैं यहाँ पर फटाफट से सेक रही हूँ रोटियाँ, और बच्चों ने खाना खा लिया, बस मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बच्चे तो खा चुके हैं, अब आराम से लेटे हुए हैं। अब मैं जल्दी से बस ये रोटियाँ डाल के फिर मैं भी खाना खाऊँगी। आज मैंने पहले नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मैंने सबसे पहले खाना खाया था, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 बज रहे थे मेरे को खाना खाते में। तो इससे ज़्यादा मैं अपने आप को भूखा नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी भी हालत फिर ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा देर तक भूखी रहूँ ना, तो फिर वो गैस वगैरह हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी टेम्पटिंग सी थाली हो जाती है रेडी। मैंने यहाँ पर दही ली है और अरबी की सब्ज़ी ली है, मैंने घिया चने की दाल नहीं ली है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। हाँ, बस मुझे वो चावलों से और ब्रेड के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ नहीं पसंद है। अरबी मेरी फेवरेट है, हर रूप में मुझे अरबी बहुत पसंद आती है। तो बस मेरा आज का प्यारा सा स्वीट सा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ ज़रूर बोलूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए, मैंने आपको बताया था कि घिया चने की दाल नहीं ली है, बच्चे वहाँ पर खाना खा के अपनी प्लेट भी उन्होंने अभी तक नहीं रखी है। इनायत अभी तक, हाँ इनायत में ले लेकिन निकले गई हैं पानी। तो बस यहाँ पर मैं पता नहीं क्या बात बोले जा रही थी, खैर हमारा तो बोलना बंद ही नहीं होता है। तो चलो जी नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक।